हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास, जिसमें कि दोस्तों ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है और ये आरपीएफ, एमटीएस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल इन सभी एग्जाम के लिए है। तो ये दोस्तों यानी कि 32 क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देरी न करते हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। भारत का प्रथम सफलतापूर्वक प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा है? बताएं दोस्तों, कौन सा है? तो दोस्तों यह है आर्यभट्ट है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? बताएं दोस्तों, कौन था? बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? तो दोस्तों यह है कौन था? हेक्टर मुनरो। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह डॉल्फिन जो है ये स्तनधारी है। कौन है? स्तनधारी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉमस मुनरो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? टॉमस मुनरो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों यह जाने जाते हैं भूमि बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, भूमि बंदोबस्त। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं। उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्नलिखित में से कौन सी झील अवस्थित है? बताएं दोस्तों, कौन सी झील अवस्थित है? तो दोस्तों यह है श्यामला ताल। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, श्यामला ताल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बास्तील का पतन किस देश की क्रांति से संबंधित है? बताएं दोस्तों, किस देश की क्रांति से संबंधित है? चलिए बताते हैं। तो ये है दोस्तों फ्रांस से। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी का जल उपयोग करती है? बताएं दोस्तों, हीराकुंड जल परियोजना किस नदी का जल उपयोग करती है? तो दोस्तों यह करती है महानदी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, महानदी। रोमनोव वंश का संस्थापक रोमनोव वंश का संबंध किससे है? बताएं दोस्तों, किस देश से है? रोमनोव वंश का संबंध किस देश से है? चलिए बताते हैं। तो ये है दोस्तों रूस। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, रूस से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक ए डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी है? बताएं दोस्तों, किसने लिखी है? चलिए बताते हैं। ए डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी ये दोस्तों किसने लिखी है? ये लिखी है रूसो ने। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, रूसो ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था 1815 में। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 1815। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शकलोत्पतनाथ के नाम से जाना जाता है? बताएं दोस्तों, कौन जाना जाता है शकलोत्पतनाथ के नाम से? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह जाने जाते हैं यानी कि हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, हर्षवर्धन।
डार्लिंग क्या है? बताएं दोस्तों, ये क्या है? तो दोस्तों यह एक नदी है। डार्लिंग एक नदी है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी हत्या करके निम्नलिखित में से किसकी हत्या करके उसे मित्र संघ ने शुंग वंश की स्थापना की थी? बताएं दोस्तों, किसने की थी? तो दोस्तों यह था यानी कि बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, बृहद्रथ। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश की, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको, निम्नलिखित में से किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? बताएं दोस्तों, किसको कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट? तो दोस्तों यह भूटान को बोलते हैं। किसको? भूटान को। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं। फैजेंडा किस नाम से जाना जाता है? बताएं दोस्तों, फैजेंडा किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों फैजेंडा जो है ये कहवे के बागान के रूप में जाने जाते हैं। कहवे के बागान। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है दोस्तों यांगत्जे। कौन सी है? यांगत्जे। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता है? बताएं दोस्तों, कौन सी है? तो दोस्तों यह है साल भर में वर्षा। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता है। ठीक है, साल भर में। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, गौतमीपुत्र सातकर्णी गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित था? बताएं दोस्तों, किस वंश से संबंधित था? तो दोस्तों यह संबंधित है यानी कि सातवाहन वंश से। सातवाहन। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है। जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों यह है हॉक्काइडो है। हॉक्काइडो। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो दोस्तों यह है यानी कि 1739 में किया था। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, 1739। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? बताएं दोस्तों, कौन से स्थान पर हुआ था? तो यह है दोस्तों पेरिस में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, पेरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों जब उत्तराखंड की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों यह है अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति अथवा गौरवमयी क्रांति किस वर्ष हुई थी? इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति अथवा गौरवमयी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों यह 1688 में हुई थी। 1688। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताएं दोस्तों, कहां पर हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था कहां पर? यह हुआ था दोस्तों यानी कि बिहार में। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बिहार। ऑप्शन नंबर बिहार सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों,
चलिए देखते हैं। दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? चलिए बताते हैं। दास कैपिटल के लेखक हैं दोस्तों, जल्दी से बताएं सभी साथी, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के लेखक हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? बताएं दोस्तों, किसके पैटर्न पर आधारित है? तो दोस्तों यह आधारित है यानी कि ब्रिटिश। ऑप्शन नंबर ब्रिटिश सरकार, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कथा सरित सागर का लेखक कौन है? कथा सरित सागर का लेखक कौन है दोस्तों? कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, सोमदेव। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वयंपोषी किसका स्थिरीकरण कर सकते हैं? स्वयंपोषी किसका स्थिरीकरण कर सकते हैं दोस्तों? बताएं सभी साथी। तो दोस्तों ये यानी कि स्वयंपोषी कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, यानी कि नेक्स्ट। चलिए देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय विधि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 26 नवंबर। एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं? बताएं दोस्तों, एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं? तो दोस्तों यह है 34 हैं। कितने हैं? 34। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 34 है इनकी संख्या। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। जल्दी से सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। न्यायालय अवमानना अधिनियम, न्यायालय अवमानना अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? बताएं दोस्तों, किस वर्ष पारित किया गया था न्यायालय अवमानना अधिनियम? दोस्तों 1971 में किया गया था। कब? 1971। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 1971। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन नंबर 32 है। सकल राष्ट्रीय खुशी 1970 के दशक में डैश के चौथे राजा जिगमे सिंगे वांगचुक द्वारा गढ़ा गया एक वाक्यांश है। बताएं दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों यह है यानी कि कौन सा है? भूटान। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, भूटान है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय खुशी 1970 के दशक में भूटान के चौथे राजा जिग्मे संगवे वांगचुक द्वारा गढ़ा गया एक वाक्यांश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, भूटान। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।